बोले सुभान अल्लाह। घबरा तो नहीं गए आप लोग? मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। आपका मुस्कुराना मेरे लिए पेट्रोल का काम करता है। सुने अब तवज्जो। सरकार गौसे आजम की बारगाह में कुछ यहूदी आए, कुछ सरकार गौसे आजम से बुग़्ज़ रखने वाले, हसद करने वाले, जलने वाले, आपकी चुगलखोरी करने वाले। तवज्जो, बड़ा मजा आएगा। आने के बाद कहने लगे, एक जनाजा लेके आए, इधर देखें आप, कफन पहना के, चादर उड़ा के, चारपाई पे लिटा के, जिंदा पूरा सेटिंग बना के, जिंदा है मुर्दा नहीं है, पूरा सेटिंग बनाने के बाद आए, बोले कहा कि हम अब्दुल कादिर की बारगाह में जाएंगे और ये कहेंगे कि नमाज जनाजा पढ़ा दो, और जब ये नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू कर दे, तकबीर जब दो हो जाए बीच में खड़ा हो जाना। हाँ देखो कितना अच्छा लगेगा, कितना मजा आएगा। सेटिंग टाइट है ना, कितनी जबरदस्त सेटिंग है। जिंदा को मुर्दा बना दिया। बोले खामोश लेटे रहना, ऊपर से चादर है, चारपाई पे चार लोग लेके आए, 4-6 लोग आए, कुछ की आंखों में आंसू, बनावटी। सुना भी गुलाम नबी आए और आने के बाद कहने लगे हजरत नमाज जनाजा पढ़ा दो। सरकार गौसे आजम मुस्कुरा रहे हैं, जिंदा है मुर्दा नहीं है, जिंदा को लेकर आए बगदाद के राजा की बारगाह में। अच्छा पढ़ा दे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया पढ़ा दूं? बोले हुजूर पढ़ा दीजिए। आपने फिर फरमाया पढ़ा दूं? बोले पढ़ा दीजिए। सरकार गौसे आजम ने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया पढ़ा दूं? उन लोगों ने कहा पढ़ा दो। बोले बनाओ सफ़ जल्दी। अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर बोली तो पीछे दिल दिल में मुस्कुरा रहे हैं कि उठने वाला है, उठने वाला है। मैंने कहा नादान, पंगा किसी भारी से लिया है। तो जो है कोई मामूली नहीं है, छोटा मोटा नहीं है, बल्कि पीरों का पीर है। बोले पीरों का पीर है, बगदाद का राजा है। सरकार गौसे आजम ने पहली तकबीर बोलने के बाद दूसरी तकबीर बोली अल्लाहु अकबर। तो ये पीछे खड़े खड़े कहने लगे उठने वाला है, उठने वाला है, उठने वाला है। मैंने कहा नादान, गलत जगह आ गए हो। अब देखे कितना अच्छा लगेगा। अब ये बोला, अब ये सारे के सारे दिल दिल में बोले कि उठता क्यों नहीं। तवज्जो है, इतने गौसे आजम ने तीसरी तकबीर बोल दी अल्लाहु अकबर। जब तीसरी तकबीर बोली तो दिल धक 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 धक। बोले हो क्या गया भाई, इसे उठता क्यों नहीं, उठता क्यों नहीं। दिल में सोच ही रहे थे। सरकार गौसे आजम ने चौथी भी बोल दी अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया ले जाओ। अच्छा लगेगा। क्या कहा? ले जाओ। जल्दी से चारपाई उठाई, दौड़ लगाई, किनारे पे पहुंचे। किनारे पे पहुंचने के बाद चादर हटा के बोले बे उठता क्यों नहीं। तवज्जो है। अरे शाहनवाज कहाँ छोटे छोटे के चक्कर में लगाओ, जल्दी छोड़ो यार, पीछा पूरी तकरीर का नाश हो रहा है। बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे इन्हें 10 दफे में देते तो बड़े को 1 दफे में दे दो, इतना ही तो हो सके ना। तुम डिस्टर्ब ना हम डिस्टर्ब, काहे चक्कर में पड़े हो। बोलो सुभान अल्लाह। ये जुमले रात के 1 बजे हम इसलिए बोलते हैं ताकि आपके लबों को मुस्कुराहट हो। मुक़र्रिर के 2 काम होते हैं रात के 1 बजे जब तकरीर करता है ना, मजमे को जगाना भी होता है और सुनाना भी होता है। तो ये टेक्नोलॉजी के जुमले हम इसलिए इस्तेमाल कर देते हैं ताकि आप लोग बेदार रहें। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर किनारे पे जाने के बाद बड़े पीर ने फरमाया ले जाओ। अभी लेके इधर तो बोले नहीं ना। उधर किनारे पे जाने के बाद कहने लगे बे उठता क्यों नहीं। अब हो तो उठे ना, समझो है, हो तो उठे ना। उनका तो काम हो गया। वापस लाए, सारे के सारे कदमों में गिर गए। अर्ज कहने लगे सरकार माफ कर दीजिए, हुजूर गलती हो गई, हम तो आपका इम्तिहान लेने आए थे। गौसे आजम ने फरमाया तभी तो हमने 3 मरतबा पूछा था। ज़हन हाजिर है, तभी तो हमने 3 मरतबा पूछा था कि पढ़ा दें पढ़ा दें पढ़ा दें। जब तुमने नहीं माना तो हमने पढ़ा दी। गौसे आजम ने फरमाया पढ़ाई जिंदा की नहीं किसकी जाती है। हाँ भाई बोल दो ना, जिंदा की नहीं। हाँ ये सरकार गौसे आजम की शान है, बड़े पीर की शान है। अब तुम्हारा एक फरमाइश पूरी कर देंगे।
मगर उससे पहले एक बात और नोट कर लो, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, भैया बाबू देखो तुम्हारे चक्कर में पूरा मजमा डिस्टर्ब हो रहा है, हम ज्यादा पैसों वैसों के चक्कर में पड़ते नहीं है, जो तुम्हें देना ना वो लिल्लाहियत के साथ रखो बस। चाचा गलत तो नहीं कर रहे? हाँ, जो भी देना ना वो आपकी मोहब्बतें हैं, ये नजर है, हम मना नहीं कर सकते, सरकार का सदका है, आहिस्ता से दे दे, मगर इतना भी नहीं कि इनके चक्कर में फिर मजमा डिस्टर्ब होना, तो उससे कोई देने लेने से ना लेने से ना देने से कोई बेनिफिट नहीं है। अल्लाह आपको खुश रखे, जो भी देना कोई मसला नहीं। देखो सबसे दिखाने के लिए अल्लाह देख रहा है और उसको महबूब देख रहा है, सरकार गौसे आजम बगदाद से देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह आपको दोनों में खूब प्यार फरमाए, दूल्हा दुल्हन में पूरी जिंदगी शरीयत के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारें। याद रखना मियाँ बीवी में मोहब्बत होती तो अल्लाह राजी होता है, सच्चाई हदीस है, अल्लाह राजी होता है। और जब बीवी जब शोहर अपने घर में जाए तो अपनी बीवी को सलाम करे, और जब सलाम करे, सुने आप लोगों ने देखा होगा, प्रैक्टिकल करके देख लेना, आप भी जाके देखना सुबह के वक्त में जब घर जाओगे और बीवी को सलाम करोगे, 100% अगर बीवी नेक है, कम वक्त की बात नहीं कर रहे हम, अगर नेक है तो 100% बीवी मुस्कुरा के सलाम का जवाब देगी। मेरे आका ने फरमाया जब तुम बीवियों को सलाम करते हो और वो मुस्कुरा के तुम्हारे सलाम का जवाब देती है, अल्लाह इतना राजी होता है, इतना राजी होता है, तुम्हारे दोनों के मुस्कुराने को देखकर, इस प्यार को देखकर अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ कर देता है। भाई और क्या चाहिए बताओ? तो इसलिए ये चाचा हंसने की बात नहीं है ना, ना ये शरीयत की बात बता रहे हैं हम आपसे। कोशिश किया करो, सलाम की कोई छोट पड़े की बात नहीं होती है। हमारे नबी बच्चों को सलाम किया करते थे, ये आम बात है, ये आम हदीस है, तुमने सबने सुनी होगी। रास्तों में बच्चे रहते थे, सरकार बच्चों को सलाम कर दिया करते थे, किस लिए? इसलिए कि इन बच्चों को मैं सलाम करूंगा, कल ये देख के मुझसे पहले सलाम कर लेंगे। मगर आज हमारे दरमियान से सलाम खत्म है, ये मोहब्बतें खत्म है, नफरतें बढ़ गई हैं। मोहब्बतें बांटिए, प्यार बांटिए। और सुनो सदीरनपुर वालों, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, मर गए, मिट्टी में मिल गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मगर आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारा। बड़े बड़े मिट गए भाई, न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी। सबको बोलना कि बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करें नौजवानों, आखिरी बात सुने, आपकी बात पूरी करेंगे गुलाम नबी भाई, भाई दोस्ती का हक तो अदा होना ही है।